साथियों नमस्कार। एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान आपका स्वागत करता हूं। ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के तहत आज का चर्चा का विषय है प्रोसेस बाईपास। साथियों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस बाईपास की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं देनी चाहिए। जो स्टेप्स हमारे प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शंस में दिए गए होते हैं उनको हमें 100% फॉलो करना चाहिए। प्रोसेस बाईपास का ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि एक तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी खराब जाती है, रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट बढ़ जाती है, और साथ ही साथ हमें अंदेशा होता है कि कहीं हमारी कस्टमर कंप्लेंट्स न बढ़ जाएं। इसीलिए प्रोसेस बाईपास हरगिज नहीं करना चाहिए, पूरे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। यदि हम प्रोसेस बाईपास करते हैं तो ये लाजमी है कि आप जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट अचीव करने की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते हैं। आगे हम इसे एक प्रोसेस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, एक ये प्रोसेस चार्ट है जो कि इंसुलेटर कंपनी का है। इसमें मटेरियल इस प्रोसेस से फ्लो होता हुआ, ये सभी प्रोसेस को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है और इस तरह से ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करके और फाइनल डिस्पैच तक पहुंच जाता है। इसको दिखाने का पर्पज यह है कि हम यहाँ से एक आपको प्रोसेस बाईपास का उदाहरण देना चाहते हैं। हम इस स्टेप की बात कर रहे हैं। इस स्टेप को यदि हम लें तो हमारा ये वो स्टेप है जहां पर हमें फायर्ड इंसुलेटर प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि आगे प्रोसेस में असेंबल होगा। इस स्टेप पर इंसुलेटर का इंस्पेक्शन होता है और टेस्टिंग होती है, जिससे कि कोई भी डिफेक्टिव इंसुलेटर हमारा आगे बाईपास न हो और डिफेक्टिव इंसुलेटर असेंबल न हो, जिससे कि हमारी क्वालिटी खराब होने का अंदेशा बन जाए। इसीलिए यहाँ पर 100% इंस्पेक्शन किया जाता है। वो कैसे, हम बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन है। इस मशीन के माध्यम से इंसुलेटर को मशीन पर रखा जाता है और प्रेशर दिया जाता है। यदि इंसुलेटर के अंदर क्रैक होगा तो ये मशीन उसको ब्रेक कर देगी और गिरा देगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये यहाँ पर ब्रेक करके सेग्रीगेट कर देती है और डिफेक्टिव पीस को आगे असेंबली होने के लिए नहीं भेजती है। अब समझने वाली बात ये है कि यदि हमें जैसे 1000 पीस का टेस्ट करना है और हमने टारगेट अचीव करने की जल्दबाजी से या किसी भी कारण से हमने 500 का तो टेस्ट किया और 500 को हमने ऐसे ही आगे बिना टेस्ट किए हुए बढ़ा दिया, तो जो हमारे वो बिना टेस्ट किए हुए पीस आगे बढ़े तो वो तो असेंबल हो जाएंगे, और जब वो असेंबल हो जाएंगे और उनमें लग जाएगा ये मेटल पार्ट, सीमेंट, और इस पर खर्चा भी आ जाएगा जो हमारे प्रोसेस का है। तो ये आपको मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि 99% चांसेस होते हैं कि ये अगली टेस्टिंग में फेल हो जाएगा। अगर ये किसी भी कारण 1% कस्टमर एंड तक पहुंच गया तो जैसे ही ये लाइन में लगाया जाएगा, कुछ दिन के बाद ये गारंटेड जो है गिर जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है कि हमें प्रोसेस बाईपास किसी भी कीमत पर नहीं करना है, यदि हमें अपनी
मार्केट वैल्यू बनाए रखना है और मार्केट में हमें अपना स्थान बना करके रखना है। आगे हम एक और उदाहरण देना चाहते हैं। यहाँ आप देखिए, ये है पेंटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस से पेंटिंग किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट पर, लेकिन पेंटिंग से पहले उसको सरफेस क्लीनिंग की करनी बहुत ही जरूरी होती है, जो कि बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमारा पेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो जो नॉर्म्स हैं, जैसे सॉफ्ट ब्लास्टिंग करते हैं और पावर क्लीनिंग से करते हैं, तो जो भी नॉर्म्स हैं उन सब नॉर्म्स को सरफेस क्लीनिंग के लिए हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हमें आगे पेंट करना चाहिए। जैसे ये सरफेस है, इस पर पेंट किया जा रहा है, तो इसको हमने प्रिपेयर किया है। यदि हम उसको सावधानी से प्रिपेयर नहीं करेंगे, यानी एज पर नॉर्म्स, जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम उसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो ये पेंट कुछ दिन के बाद में पिलअप हो जाएगा, और यहाँ से पिलअप हो जाएगा तो ये हमारा पेंट बेकार जाएगा, और यहाँ से भी हमें कंप्लेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साथियों, हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हमें प्रोसेस बाईपास नहीं करना चाहिए। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में अभी हम ओवरव्यू के वार्म अप पॉइंट के ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के तहत अभी तक हमने 1 से लेकर के 9 पॉइंट तक डिस्कशन कर लिया है। आगे के शेष बचे हुए पॉइंट्स पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। आज के वीडियो में साथियों इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना रखिए ख्याल, और आप अपने वैल्यूएबल सजेशन क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपना ख्याल रखिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय